प्रणाम दादाश्री जी। प्रणाम। कई गुरु मास्टर्स हैं जो हीलिंग करते हैं और चमत्कार करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अम, कई सिद्ध पुरुष भी हैं जो मनचाहा फल देते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन आप इन चीज़ों के बारे में ना बात करते हैं, ना प्रमोट करते हैं इसे। हालाँकि हम जानते हैं कि आप बड़ी आसानी से ये सब कुछ दे सकते हैं हमें। तो क्या हमें इन चीज़ों के पीछे, इन चमत्कारों के पीछे जाना चाहिए? यहाँ चमत्कार को नमस्कार, यही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, चमत्कार आप किसे कहते हो, जिसका आपके पास कुछ स्पष्टीकरण नहीं है, ये हुआ कैसे? वो पता नहीं तब चमत्कार है ना? एक एक फूल भी जब खिलता है ना, वो भी एक चमत्कार है, आपको पता नहीं वो कैसे हो रहा है। कितने अच्छा है ना? सूरज को देखना सुबह जब आता है धीरे-धीरे सूर्योदय के समय पे, वो भी एक चमत्कार है। हम इस चमत्कार को कभी नोटिस ही नहीं करते। हम उस जादू में व्यस्त होते जादू है ना? जैसे आप ये समझिए छोटा बच्चा है, 8, 9, 10 साल। बच्चों को ख़ास तौर पे क्या पसंद आता है? जादू देखना। आप भी जब जाते हैं उनको कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं, है ना? मैं भी कभी ऐसे खेलते-खेलते बच्चों को कॉइन ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो ये कॉइन आया, गायब हो गया और उनको मज़ा आता है देख के। तो बच्चों को एक बहुत अट्रैक्शन आता है जादू देखना। और जब बच्चे होते तब आपकी वो मानसिकता है। बड़े होने के बाद भी अगर वैसे ही मानसिकता रहेगी जादू देखने की, तब गड़बड़ है ना? बड़े होने के बाद तो आपको शायद असलियत देख लेनी चाहिए। अगर आज भी आप वही ढूँढ रहे हो, तो इसका मतलब बड़े हुए ही नहीं आप। बचपन की जो जादू देखने की जो चाह थी, वो आज भी वैसे ही है। हम आध्यात्मिक पथ पे बात करते हैं, तो हम सत्य की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आध्यात्मिकता जो है, वो चमत्कार के ऊपर आधारित नहीं होती। ये आपके हिसाब से आप उसे देखते हो, है ना? एक जैसे एक मैजिक शो है और मैजिक शो में बहुत लोग आते हैं। वो देखने के लिए मैजिक हो कैसे रहा है। जिस दिन आपको ट्रिक पता चल जाएगी तो मैजिक ओवर, खत्म हो गया। हर चमत्कार के पीछे भी कोई तो है ना चीज़, कोई अपने आप नहीं बनती, आपको बस रीज़न नहीं पता। जिस वक़्त आपको कारण पता चल जाएगा, जितना आपका आकर्षण है चमत्कारों के पीछे या सिद्धि भी जो है, सिद्धि के आप जिसको भी सिद्ध बनना है आप कर सकते हो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लगते हैं। आप कोई भी कोर्स जॉइन कर लीजिए, सिद्धि ब करने के लिए जो भी प्राप्त करना है और आप भी फिर चमत्कार कर सकते हो। बहुत आसान है, पर अगर आपके जीवन का वो लक्ष्य है तो। लक्ष्य अगर उसके आगे है, आध्यात्मिक पथ का लक्ष्य क्या है? ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर की प्राप्ति, परम सत्य का अनुभव, यहाँ तक आध्यात्मिक पथ लेके जाता है और हम उसके लिए जुड़े हैं। मैत्रीबोध परिवार खास तौर पे इसी की बात करता है। जो सत्य आपके भीतर है, उसे जागृत करना, उसका अनुभव करना। जब आप उसका अनुभव करते हैं, तो आप खुद चमत्कारी बन जाते हैं। इस तरह से नहीं कि आप जादू कर रहे हैं, आप खुद बन ही जाते हो और ऐसा बनते हो कि आप आपके अंदर वो इच्छा ही नहीं बचती कुछ करने की, चमत्कार के हिसाब से, है ना? आप जब कुछ करना चाहते हो लाइफ में, जैसे आगे बढ़ते हो और बीच में एक पड़ाव आता है जहाँ पर आपको कुछ खास एक पावर मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है और वहीं पर आप वही खेल रोज़ करना शुरू करते हैं, तो आप अटक जाते हो, आगे बढ़ते नहीं हो। तो कई सिद्ध पुरुष ऐसे होके गए हैं, जब ध्यान की क्रिया करते हैं, तो बहुत कुछ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो पकड़ लेते हैं उसको, वो अटक जाते हैं। जो उसे छोड़ देते हैं, तो वो और आगे बढ़ते हैं, और आगे जाते हैं। अगर आप इतिहास में देखेंगे, रामकृष्ण भी देखेंगे, किसी ने भी चमत्कार करने के लिए चमत्कार किया ही नहीं है। समय के अनुसार, जहाँ ज़रूरत है वहाँ। तो अगर आप यहाँ देखेंगे मैत्रीबोध परिवार में, जब आपको सच में ज़रूरत है, वहाँ पे आप तक वो कृपा पहुँचाई जाएगी। है ना? आप मानते हैं ना? आपको बस ये है कि आपके भीतर परिवर्तन की जो आपकी खुद की व्यक्तिगत यात्रा है, उस पे चलते रहना है। वहाँ पर आपको रुकना नहीं है कि मेरी यात्रा है, मेरे भीतर बदलाव जितने भी सच में अगर आप
इतिहास में देखेंगे जितने भी महापुरुष होके गए हैं, वो यही कहते हैं कि आप ईश्वर की तरफ बढ़ें, उनका अनुभव करें, उन्हें प्राप्त करें और वही एक मार्ग है, वही सत्य है और हमें भी उसी मार्ग से सभी को चलना चाहिए। इस खेल में माया माया का खेल है ये। माया के खेल में आपको सत्य को ढूँढना है, ये आपका काम है। आध्यात्मिक माया भी है और जगत की माया भी है, ईश्वर की माया भी है। इस सब में आपको सत्य को ढूँढना है या आपका वो काम है और वो आसान करते हैं आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके जो भगवान ईश्वर है, वो आसान कर देते हैं वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए। पर अगर हम स्कूल से बाहर निकल गए हैं, कॉलेज में हैं, महाविद्यालय में हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तब हमें सत्य को पकड़ना चाहिए। जो सत्य क्या करता है आपको मुक्त कर देता है। भीतर से ही मुक्त ऐसे कर देता है कि आपको किसी के ऊपर चमत्कारों के द्वारा आधारित होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप स्वयं ही सब कुछ ठीक कर लेते हो। संपूर्ण जीवन में किसी भी चीज़ की अभाव होती ही नहीं है। आप पूर्ण हो जाते हो। ये पूर्ण होने की क्रिया है कि मैं स्वयं में पूर्ण हूँ। जो मुझे चाहिए मुझे मिलता है, मिल रहा है क्योंकि मेरे साथ ईश्वर सदैव है, हमेशा है। उस अवस्था तक हम आपको पहुँचाते हैं और आप सभी उसका हमेशा अनुभव करते हैं। है ना? कोई चमत्कार नहीं पर जहाँ पर जो ज़रूरत है, वो सब ठीक हो जाता है। भीतर से भी आप ग्रो करते हो और बाहर से भी मदद पहुँचती है। इससे बढ़िया क्या चाहिए ना? है ना?